दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कायनात का हर एक स्टार एक सर्कल में अपनी गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। ये सभी स्टार्स अपनी फॉर्मेशन के फौरन बाद ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं और वक्त के साथ साथ इनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब ये स्टार्स अपना सारा ईंधन कंज्यूम कर लेते हैं तब इनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से ये स्टार्स मर जाते हैं। ये बात आप जान लें, हमारा सूरज भी ऐसा ही एक स्टार है जो बाकी स्टार्स की तरह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक 5 अरब साल बाद हमारे सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन खत्म होने की वजह से ये एक रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा और इसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। हमारी पूरी कायनात स्टार से भरी हुई है। इन स्टार्स के गिर्द बहुत सारे सितारे मौजूद होते हैं और इन स्टार्स से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्स अपना ईंधन कंज्यूम करने के बाद मर जाते हैं, उसी तरह गैलेक्सी भी अपनी उम्र पूरी करने के बाद मर जाती हैं। जो गैलेक्सीज बहुत ज्यादा स्टार से मिलकर बनती हैं, अगर इन गैलेक्सीज में स्टार्स की फॉर्मेशन ना हुई तो वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हर गैलेक्सी में खरबों की तादाद में स्टार्स होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी गैलेक्सी का मरना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि हमारी कायनात में एक ऐसी चीज मौजूद है जो पूरी गैलेक्सी को खत्म कर देती है। साइंसदान पिछले कई सालों से इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार अब उन्होंने इस चीज का पता लगा लिया है। आखिर वो चीज है क्या, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमारी गैलेक्सी को खत्म कर रही है। सूरज जैसे स्टार्स हमेशा से मौजूद नहीं थे, इनको बनने में अरबों साल लगते हैं और फिर अपनी उम्र पूरी करने के बाद मर जाते हैं। इन स्टार्स की फॉर्मेशन उस वक्त होती है जब गैलेक्सी में मौजूद डस्ट और गैस ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाती हैं। ये बात आप जान लें, डस्ट और गैस के बगैर एक स्टार कभी भी नहीं बन सकता। एक गैलेक्सी में बिलियंस की तादाद में स्टार्स ही मौजूद नहीं होते, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा तादाद में डस्ट और गैस में मौजूद होती है। ये गैस और डस्ट दो स्टार्स के दरमियान मौजूद स्पेस में होती है। इन गैस और डस्ट को मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहते हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स और डस्ट के मिलने से बनते हैं। हमारे आसपास मौजूद हर चीज एटम से मिलकर बनी है। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादातर हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मेथोल, जो 6 एटम से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, जो 3 एटम से मिलकर बनते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, जिनको आम आंख से देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डस्ट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। ये बात आप जान लें, स्टार्स के दरमियान मौजूद जगह में जो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। यहाँ तक कि ये मॉलिक्यूलर क्लाउड्स एक सोलर सिस्टम या फिर उससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। इनके अंदर मौजूद डस्ट और गैस कभी भी एक जगह पर नहीं होती, ये हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। गैस और डस्ट की इस मूवमेंट की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के एक छोटे से रीजन में गैस और डस्ट की मकदार ज्यादा होती है और एक खास लेवल के पास ये जमने लगते हैं, जिसकी वजह से ये रीजन अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगता है। ये रीजन मॉलिक्यूलर क्लाउड से छोटा होता है। ये बात आप जान लें, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, लेकिन जब गैस और डस्ट एक रीजन में कोलैप्स होने लगते हैं तो वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगता है। ऐसा फिजिक्स के कवानीन की वजह से होता है, जिसके मुताबिक जब बहुत ज्यादा मैटर को एक एरिया में कंप्रेस किया जाए तो उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। कोलैप्स होने वाले रीजन का साइज 140 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच जाता है, तब उसे प्रीस्टेलर कोर का नाम दिया जाता है। अगर आप प्रीस्टेलर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, प्रीस्टेलर स्टार के फॉर्मेशन होने से पहले वाली स्टेज को कहते हैं। ये बात आप जान लें, कोर वर्ड को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि गैस और डस्ट बहुत ज्यादा मकदार में आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कोर कहते हैं। ये प्रीस्टेलर कोर बाद में इनर कोर बन जाती है। ये प्रीस्टेलर कोर 50,000 साल तक सिकुड़ता रहता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता रहता है। 50,000 साल के बाद ये सिस्टम अपने सेंटर में मौजूद कोर के गिर्द एक डिस्क बना देता है, जिसको प्रोटोस्टार कहा जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि ये स्टार की फॉर्मेशन से पहले वाली स्टेज है। ये डिस्क बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डिस्क की वजह से एक ही स्टार बनता है और इस डिस्क के अंदर गैसेस होती हैं।
जब ये डिस्क रोटेट होती है तो ये गैसेस भी रोटेट होने के बाद स्टार के बहुत करीब आ जाती हैं और फिर ज्यादा ग्रेविटी की वजह से ये स्टार के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से स्टार का साइज मजीद बढ़ता रहता है। इसके बाद ये डिस्क बाहर निकलकर स्टार को ऑर्बिट करने लगती हैं और फिर स्टार की फॉर्मेशन के वक्त जब मटेरियल बाकी बच जाता है उससे सितारे बनते हैं। इसके बाद फाइनल सोलर सिस्टम उस वक्त बनता है जब ये डिस्क मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और फिर 10 अरब साल तक ये स्टार मुसलसल जलता रहता है और रेडिएशन के तौर पर एनर्जी खारिज करता रहेगा। इसके बाद जब इस स्टार का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये स्टार भी खत्म हो जाएगा। अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टार्स कैसे खत्म होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो गैलेक्सीज को खत्म कर रही है। एक स्टडी के मुताबिक स्पेस में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की वजह से गैलेक्सीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इस चीज की स्टडी करने वाले एक साइंसदान का कहना है कि हम जानते हैं गैलेक्सीज एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की वजह से मर रही हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने में वर्टिको हमारी हेल्प कर सकता है। वर्टिको सर्वे ये जानने में भी हमारी हेल्प कर सकता है कि स्टार्स की फॉर्मेशन और कायनात में गैलेक्सीज का क्या रोल है। विर्गो क्लस्टर हमारी गैलेक्सी के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसे स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान होता है। विर्गो क्लस्टर में ऐसी बहुत ज्यादा गैलेक्सीज हैं जिनमें अभी भी स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। वर्टिको प्रोजेक्ट ने 51 गैलेक्सीज की गैसेस को हाई रेजोल्यूशन में ऑब्जर्व किया है और उन्हें पता चला है कि इन गैलेक्सीज का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा एक्सट्रीम और खराब है कि ये स्टार्स को फॉर्म होने से पहले ही रोक सकता है। और जब किसी गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन रुक जाती है तो वो गैलेक्सीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। ये बात आप जान लें, विर्गो क्लस्टर लोकल यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम रीजन है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गैलेक्सीज टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से गैलेक्सीज में डस्ट और गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। गैस उस वक्त बाहर निकलती है जब गैलेक्सी हॉट प्लाज्मा के जरिए बहुत तेजी से मूव करती है। हॉट प्लाज्मा इतना ज्यादा गर्म होता है कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन स्ट्राइप होकर बाहर निकल जाते हैं। अगर गैलेक्सी में डस्ट और गैस नहीं होगी तो स्टार्स फॉर्म नहीं होंगे। अगर स्टार्स फॉर्म ना हुए तो वो गैलेक्सी नहीं रहेगी। यानी कायनात में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ही गैलेक्सीज को खत्म कर सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।